अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का बरकत वाला महीना शुरू हो चुका है और हम सब लोग तरावीह पढ़ रहे हैं। तरावीह के अंदर एक गलती आम तौर पर लोग करते हैं, उसी गलती की तरफ आज मैं आप सब लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि रमज़ान के अंदर हमसे कोई भी गलती ना हो। रमज़ान के अंदर कोई भी ऐसा मौका हम मिस ना कर जाएं जिसको करने में बहुत ज़्यादा फ़जीलत हो, कोई भी सवाब का काम हमसे छूट ना जाए। हम सब लोग तरावीह पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है, तरावीह पढ़ना चाहिए क्योंकि रमज़ान के महीने में तरावीह पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन एक गलती जो आम तौर पर लोग करते हैं, वो गलती पता है क्या करते हैं? एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप तरावीह कितने दिन की पढ़ रहे हो? तो आप लोगों का जवाब होगा कि 10 दिन की, 15 दिन की, बाज़ लोग 5 दिन की पढ़ रहे होंगे, बाज़ लोग 7 दिन की पढ़ रहे होंगे। तो फिर इसके बाद आप लोग क्या करोगे? तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो ये समझते हैं कि 7 दिन में उन्होंने पूरा कुरान तरावीह के अंदर सुन लिया, अब छुट्टी। 10 दिन के अंदर पूरा कुरान मजीद तरावीह में सुन लिया, अब छुट्टी। अब वो ये समझते हैं कि अब तरावीह पढ़ना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। इसी गलती की तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि 10 दिन में आपने तरावीह पढ़ ली, अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि 20 दिन आप छुट्टी पर हो। ये मतलब हरगिज़ नहीं है 7 दिन में आपने कुरान मजीद तरावीह के अंदर सुन लिया, ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अब बाकी रमज़ान तरावीह आपको पढ़ना ही नहीं है। सही है, ये भी मतलब नहीं है कि पढ़ोगे तो सवाब है, नहीं पढ़ोगे तो गुनाह नहीं है, बल्कि गुनाह है। तरावीह रमज़ान के पूरे महीने में, पूरे महीने रमज़ान के तरावीह पढ़ना ये मर्दों के लिए भी सुन्नत है और औरतों के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है। तरावीह पढ़ना पूरे रमज़ान के महीने में इशा की नमाज के बाद ये सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब होता है कि बग़ैर किसी वजह के, सुस्ती की वजह से या ये सोच कर के चलो ठीक है कल से पढ़ लेंगे, यानी कोई वजह नहीं थी आपके पास, तरावीह छोड़ दी आपने, तो ये गुनाह की बात है। ऐसा शख्स गुनहगार होगा, सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने वाला गुनहगार होता है। इसीलिए ये गलती हरगिज़ ना करें। देखा जाता है ना मस्जिदों में 5-5 दिन की जहाँ तरावीह हो रही होती हैं तो मस्जिद फुल, 10 दिन की तरावीह हो रही है मस्जिद फुल, और जैसे ही कुरान पूरा हुआ अब वो जो भीड़ थी 75% लोग गायब मस्जिद से, वही 25% रह गया मस्जिद के अंदर। ये 75% लोग कहाँ गए? और जब बीच रमज़ान आता है तो मस्जिदें खाली हो जाती हैं, 75% लोग गायब हो जाते हैं, 25% लोग रह जाते हैं। तो ये जो 75% लोग गायब हो जाते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि तरावीह 5 दिन या 10 दिन की पढ़ने की कोई नमाज नहीं है, बल्कि तरावीह पूरे महीने पढ़ी जाती हैं। और इस बात को, इस मसले को आप सभी हमारे भाई, तमाम मुसलमान अच्छे तरीके से समझ लें कि पूरे रमज़ान इशा की नमाज के बाद तरावीह पढ़ना 20 रकात ये सुन्नत मुअक्कदा है। और तरावीह के अंदर एक कुरान मजीद का सुनना ये सुन्नत है, यानी पूरे कुरान का सुनना ये एक अलग सुन्नत है, और पूरे महीने तरावीह पढ़ना ये एक अलग सुन्नत है। आपने एक सुन्नत पूरी कर ली कि कुरान मजीद को तरावीह के अंदर सुन लिया 10 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, लेकिन अब बाकी दिन जो बचे उसमें आप सुन्नत मुअक्कदा छोड़े जा रहे हो, ये सोचकर कि अब मैंने तो पूरा कुरान सुन लिया। पूरा कुरान सुन लिया, आपने एक सुन्नत कंप्लीट कर ली, लेकिन जो पूरे महीने तरावीह पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा, इसको आप छोड़ रहे हो अब। इसीलिए ये गलती, ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी, और औरतों को भी नहीं करना है। पूरे महीने तरावीह पढ़ना है, चाहे आप सूरत तरावीह पढ़ो, चाहे आप 27 दिन में कुरान सुनो। बेस्ट ये है कि आप 20 दिन से ऊपर का कुरान सुनो। ये नहीं होना चाहिए कि आप सड़क पे बैठे हुए हो, आप छतों पे बैठे हुए हो, बल्कि मस्जिद के अंदर इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ कुरान सुनो आप। सही है, क्योंकि तरावीह की इबादत है, कोई खेल तमाशा नहीं है कि आप सड़क पे बैठे हुए मोबाइल चला रहे हो, जैसे इमाम साहब रुकू में गए, एक रकात में आधा पौन पारा पढ़ा के फटाक से आप रुकू में चले गए, तो ये कैसा कुरान सुनना है? इसीलिए पूरे महीने तरावीह पढ़ना है, और आप 10 दिन की पढ़ रहे हो या 5 दिन की पढ़ रहे हो, इससे मतलब नहीं, दिल लगा के पढ़ो और पूरे महीने तरावीह पढ़ो। मर्दों को भी पूरे महीने तरावीह पढ़नी है और औरतों को भी पूरे महीने तरावीह पढ़नी है। इस गलती की तरफ लोगों की तवज्जो नहीं होती। मैंने सोचा कि आप लोगों की तवज्जो दिला दूं ताकि आप एक बड़े सवाब से रमज़ान के महीने में कहीं महरूम ना हो जाओ। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसाइल, फ़ज़ाइल और दीन की ज़रूरी मालूमात के लिए हमारे आसान दीन चैनल को विज़िट और सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।